ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी मंगल पांडे ने बीजेपी में भरा जोश, दिया जीत का मंत्र। चकमा देकर भागे मुजरिम को सोलन पुलिस ने लिया हिरासत में। युवती को शादी का झांसा देकर बनाया था नाजायज संबंध। राजपूत सभा मंडी ने मनाई महाराणा प्रताप जयंती। बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। और अभिलाषी विश्वविद्यालय में बताया गया ग्रीन एनर्जी का महत्व। विश्वविद्यालय परिसर में किया गया एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन। आईटीआई मंडी में सुजुकी मोटर्स द्वारा मेगा जॉब इवेंट का आयोजन किया गया। ये जॉब इवेंट 2 चरणों में आयोजित किया गया। इस इवेंट में 2014, 15, 16 के आईटीआई पास 150 युवाओं ने भाग लेकर अपने भविष्य को आजमाने का प्रयास किया। जॉब इवेंट का दूसरा चरण 22 मई को आयोजित किया जाएगा। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आईटीआई मंडी में समय समय पर कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को सुजुकी मोटर्स द्वारा मेगा जॉब इवेंट का आयोजन किया गया। इस जॉब इवेंट में 18 से 23 वर्ष के 150 युवाओं ने, जिन्होंने 2014, 15 और 16 में आईटीआई पास की है, ने भाग लिया। अधिक जानकारी देते हुए आईटीआई के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि ये जॉब इवेंट 2 चरणों में आयोजित किया गया है। जॉब इवेंट का दूसरा चरण 22 मई को आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 के शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10वीं व 12वीं पास युवा अपने मनपसंद ट्रेड के साथ आईटीआई मंडी में प्रवेश ले सकते हैं। उस प्लांट के लिए जो है इंटरव्यू करने इस कंपनी का एक दल आज यहाँ आया हुआ है और जो इंटरव्यू चली हुई है अभी उसमें 150 से भी ज्यादा जो है उम्मीदवार आईटीआई पास इंटरव्यू देने बैठे हुए हैं। कंपनी के अधिकारी जो गौरव खत्री आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि आज जो है ये पहले जो है सर्टिफिकेट चेक करेंगे, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट सभी बच्चों का होगा और जो अपीयर होंगे इन दोनों टेस्टों में वो जो है 22 मई को जो है सुजुकी कंपनी का एक टेक्निकल विंग आएगा, उसके सामने साक्षात्कार करेंगे और जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो 12,900 रुपये महीने की जो है जॉब अहमदाबाद में करेंगे। तो अभी मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आईटीआई का जो 2017-2018 का सत्र जो है उसके प्रवेश जो है अगले महीने से शुरू होने वाला है और मैं निवेदन करूंगा ऐसे युवाओं से जो इसी साल स्कूल से निकले हों, वो आईटीआई का कोई भी कोर्स चूज करें, उसको सफलतापूर्वक करें। मेगा जॉब इवेंट में 60% अंकों के साथ विभिन्न ट्रेडों में जैसे फिटर, टर्नर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, बेल्डर और सीओई, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और 2 एंड डाई मेकर आईटीआई पास युवाओं ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। प्रदेश में निजी बीएड कॉलेजों की फीस 22,000 रुपए बढ़ाने के बाद शुरू हुए विरोध के चलते सरकार बैकफुट पर आ गई है। छात्र संगठनों के विरोध के बाद अब फीस स्ट्रक्चर दोबारा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सचिवालय में फीस स्ट्रक्चर कमेटी ने इसको लेकर विस्तार से चर्चा की। संभावित है कि फीस को जल्द ही कम कर दिया जाएगा। हालांकि अधिसूचना जारी होने के बाद ही इसकी स्थिति साफ हो पाएगी। शिक्षा विभाग ने बीते दिनों निजी बीएड कॉलेजों की फीस को रिवाइज करते हुए 2 साल के कोर्स की फीस 84,870 रुपए तय की है। पहले वह फीस 62,870 रुपए थी। नवंबर 2016 में शिक्षा विभाग ने बीएड कोर्स की फीस को 45,760 रुपए से बढ़ाकर 62,870 किया था।
निजी बीएड कॉलेज प्रबंधन की ओर से फीस बढ़ाने का भारी दबाव होने का तर्क देते हुए शिक्षा विभाग ने 6 महीनों के भीतर फीस में 22,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। नवंबर 2016 में शिक्षा विभाग ने कई बैठकें करने के बाद फीस स्ट्रक्चर तैयार किया था। फीस स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में फीस को 45,000 से 62,000 रुपए करते हुए 17,000 रुपए बढ़ाया था, लेकिन बीते दिनों फीस में और अधिक बढ़ोतरी कर बीएड कोर्स करने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ लाद दिया गया है। इसको लेकर हिमाचल में छात्र संगठन बिफर उठे हैं। राज्य विश्वविद्यालय में रोजाना फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके चलते सरकार ने अब दोबारा से फीस तय करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। देवभूमि हिमाचल में वैसे तो वर्ष भर मेले, त्योहार व यात्राएं होती रहती है, मगर चंबा जिला के भरमौर में विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल जन्माष्टमी से शुरू होने वाली 15 दिनों तक चलने वाली यात्रा का राधाष्टमी के दिन पवित्र डल झील में स्नान के बाद समापन होता है। बताया जाता है कि मणिमहेश यात्रा के लिए इस बार प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध शुरू कर दिए हैं। इस बार यात्रा 15 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर 29 अगस्त राधाष्टमी तक चलेगी। यात्रा कुल 12 सेक्टरों में विभाजित रहेगी, लेकिन शिवघराट, कलाह, होली, हेलीपैड तथा कुक्ति परिक्रमा मार्ग पर भी सेक्टर अधिकारी तैनात रहेंगे ताकि यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जा सके। होली हेलीपैड से गौरीकुंड के लिए उड़ानें करवाने के लिए अलग से हेली टैक्सी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी डल झील पर 1 सप्ताह से अधिक नहीं रहेगी तथा इस बार 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को ठहरने की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। डल झील में धार्मिक संस्कारों के लिए अलग से स्थान चिन्हित किए जाएंगे ताकि झील की स्वच्छता बनी रहे। यात्रा में सभी पंजीकृत दुकानों को टोकन जारी किए जाएंगे। जम्मू के भद्रवाह क्षेत्र से आने वाले यात्रियों का भी पंजीकरण किया जाएगा। हथियारबंद लोगों पर कड़ी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। शनिवार को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मंडी में राजपूत सभा द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। राजपूत सभा द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला भर से आए समुदाय के छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सम्मान समारोह के अवसर पर राजपूत सभा के अध्यक्ष कर्नल मंडियाल ने कहा कि हर वर्ष सभा द्वारा स्थापना दिवस और महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में 2 बार पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि राजपूत सभा का भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सभा द्वारा शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया गया है। तकरीबन 30 साल पहले वजूद में आई और उस वजह से ही राजपूत सभा राजपूत बच्चों के लिए, होनहारों के लिए ये प्रोग्राम करती आ रही है और ये साल में 2 बार किया जाता है। एक जब सभा को स्थापित किया गया था तब, और एक महाराणा प्रताप की जयंती करते हैं ताकि राजपूत समुदाय के जो बच्चे हैं वो सम्मानित किए जा सकें। आज के समाज में हर एक समुदाय, इस प्रजातांत्रिक युग में हर एक समुदाय अपने अपने समुदाय के लिए तरक्की के रास्ते पर होता है और राजपूत समुदाय ने इस तरीके को अपनी तरक्की का एक तरीका समझा। राजपूत समुदाय आदिकाल से आज तक भारतवर्ष के समाज को, भारतवर्ष के समाज में एक महत्वपूर्ण कार्य करता रहा है और आज के युग में भी वही चल रहा है। पर एकता की कमी के कारण या मॉडर्नाइजेशन के कारण थोड़ी विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई थी, जिनको दूर करने के लिए राजपूत समुदाय ने ये राजपूत सभा का गठन किया और ये कार्यक्रम हुए। राजपूत सभा द्वारा जिला भर के समुदाय से जुड़े छात्रों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया ताकि वे पढ़ लिख कर देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज यूएस 323 व यूएस 312 किस्म, मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज खेती उसकी लहराए जो यूएस एग्रीसीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्रीसीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस, बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जारीकर्ता सीड वर्कर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर। विवाह, शादियों, पार्टियों और राजनीतिक सभाओं को बनाइए आलीशान राणा लाइट एंड टेंट हाउस के साथ। राणा लाइट एंड टेंट हाउस, जहां पर विवाह, शादियों, पार्टियों, राजनीतिक सभाओं, जन्मदिन और जगराते आदि कार्यक्रमों के लिए टेंट डेकोरेशन, कैटरिंग और फ्लावर डेकोरेशन सहित अन्य सभी प्रकार की डेकोरेशन की जाती है। हमारे यहाँ पर बंगाली पंडाल, ट्रस पंडाल, पाइप पंडाल और वाटरप्रूफ पंडाल के विशेष कारीगर उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राणा लाइट एंड टेंट हाउस, अपोजिट गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म, फला, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली ईसीआई की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 100% सुरक्षित है। जो लोग हार जाते हैं वही ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। यह बात भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने सोलन के शुलूनी विश्वविद्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने कहा कि देश में 2004 से लेकर अब तक ईवीएम मशीनों से चुनाव होते आ रहे हैं। ईवीएम मशीनों पर पहले भी राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि हमारी ईवीएम मशीनें एकदम सुरक्षित है। चावला ने कहा कि जो राजनीतिक दल चुनाव हारता है वह हार के बाद ईवीएम मशीन पर सवाल उठाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2007 में यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अब 2017 में भाजपा की सरकार बनी। यूपी में यह सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन से हुए हैं। अब हारने वाला दल ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। हमने 100 मशीन, 10 मशीन एक स्टेट से लेके हमने इलेक्शन कमीशन में डिस्प्ले पे लगा दी और मैंने वीडियो कैमरास लगा दिए थे। फिर मैंने कहा कि जो टैंपर करना चाहता है वो प्लीज़ आए, आइडेंटिटी अपनी दे दें और वो हमारे कमीशन के सामने टैंपर करके दिखा दें। क्योंकि जो हमारे ये कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशन होती हैं। वो तो आप जानते हैं, एवरीवन इज़ अ वोटर। अब आप पोलिंग स्टेशन में जाते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी है, स्टाफ भी है, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, कैमरास भी लगे हुए हैं और कोई ये तो नहीं है कि आप मशीन घर ले जाएंगे और उधर टैंपर करके आप वापस कर देंगे हमें। ये तो हो नहीं सकता। कंट्रोल कंडीशंस में पुलिस भी लगी हुई है। तो जब ये 2009 में मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन कराई थी तो मैंने कहा जी ये मशीन सारी हैं आपके सामने, आप कोई एक मशीन ले लीजिए। यदि आपको ये तसल्ली ना हो कि ये 10 स्टेट से क्यों है और बाकी 8 स्टेट से या 9 स्टेट से आप क्यों नहीं मंगवा रहे, वो भी मंगवा देंगे आपके लिए। फिर आप डेमोन्स्ट्रेट करके टैंपर करके यहाँ दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि जब वह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस समय भी वर्ष 2009 में ईवीएम पर सवाल उठे थे। उस दौरान वह फ्रांस के दौरे पर थे। उन्होंने अपना फ्रांस का दौरा बीच में रद्द किया और वापस इंडिया आए। विशेषज्ञों कैमरों की निगरानी में अलग अलग राज्यों से 100 ईवीएम मशीनें मंगवाई गई, लेकिन कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मशीनों को हैक नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। भारत में बदलते वातावरण के कारण आ रही परेशानियों से किस प्रकार बचा जा सके, इसी विषय पर चैलचौक स्थित अभिलाषी विश्वविद्यालय में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर आर.के. अभिलाषी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चैलचौक स्थित अभिलाषी विश्वविद्यालय में अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर आर.के. अभिलाषी ने एक दिवसीय सेमिनार में अपने संबोधन में कहा कि आज भारत में वातावरण को लेकर बहुत सी परेशानियां सामने आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार इन दिनों ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रही है और इसी के माध्यम से वातावरण की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से ग्रीन एनर्जी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतवर्ष में वातावरण से संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं। उस समस्याओं से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही है। उसी कड़ी में आज अभिलाषी विश्वविद्यालय में इस प्रकार के वर्कशॉप का आयोजन किया गया ताकि बच्चों को, छात्रों को और अध्यापकों को जो इस एनर्जी से संबंधित जानकारी प्रदान करके समाज के लिए सही वातावरण की व्यवस्था हो और ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डॉक्टर अभिलाषी ने कहा कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान ही न हो बल्कि अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल सके, इसलिए यूनिवर्सिटी में समय समय पर इस प्रकार के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने इस आयोजन में सहयोग देने के लिए आए हुए सभी मेहमानों का आभार भी जताया। और मुझे विश्वास है कि अभिलाषी शिक्षण समूह, अभिलाषी विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य है कि बच्चों में ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, इनमें गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना और इस प्रकार की वर्कशॉप के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिलाषी विश्वविद्यालय आगे पथ पर बढ़ रही है। तो मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित जितने भी जो प्रतिभागी हैं, जिन्होंने भाग लिया या जो स्पीकर हैं और जो यहाँ की अभिलाषी विश्वविद्यालय की प्रबंधन समिति है, सभी का मैं स्वागत धन्यवाद करता हूँ और विश्वास है कि इस वर्कशॉप से बच्चों को लाभ प्राप्ति होगी। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से आयोजित इस सेमिनार में अभिलाषी यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स, प्राध्यापक और अन्य सदस्यगण मौजूद रहे, जबकि एनआईटी हमीरपुर के पूर्व प्रवक्ता प्रोफेसर एस चंदेल, एचओडी प्रोफेसर अश्विनी कुमार चंदेल, प्रोफेसर राजवीर चंदेल, आईआईटी मंडी से डॉक्टर नरसा रेड्डी और सतपाल सिंह पंवर ने बतौर मुख्य प्रवक्ता शिरकत करके ग्रीन एनर्जी के महत्व पर प्रकाश डाला। के चैनल के लिए चैल चौक से संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला की एक होनहार युवती ने न केवल अपने गृह क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र के दूर दराज गांव की रहने वाली जयवंती ने दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताई कमांडो प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त कर प्रदेश की महिलाओं के लिए मिसाल कायम की है। प्रदेश की ओर से इस अकेली महिला ने प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया और इस खेल में पहली बार हिमाचल की पहली महिला खिलाड़ी द्वारा पदक प्राप्त कर देश का भी नाम रोशन किया गया। दिल्ली से सोलन पहुंची जयवंती ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वर्ष 2013 में वह हिमाचल पुलिस में नियुक्त हुई थी। नौकरी के साथ साथ उसने अपने खेल के जज्बे को कायम रखा। कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए उसने अपने साथ अन्य महिलाओं के लिए भी कुछ कर गुजरने के लिए मिसाल कायम की है। अभी हाल ही में दिल्ली में हुई अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 9 देशों के 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें मेरा जो प्रदर्शन था वो काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने विभाग के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं अपने देश की, अपने प्रदेश की सभी लड़कियों को, महिलाओं को उन्हें ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उन्हें मेहनत करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में 9 देशों के 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी मंगल पांडे ने बीजेपी में भरा जोश, दिया जीत का मंत्र। चकमा देकर भागे मुजरिम को सोलन पुलिस ने लिया हिरासत में। युवती को शादी का झांसा देकर बनाया था नाजायज संबंध। राजपूत सभा मंडी ने मनाई महाराणा प्रताप जयंती। बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। और अभिलाषी विश्वविद्यालय में बताया गया ग्रीन एनर्जी का महत्व। विश्वविद्यालय परिसर में किया गया 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन।